होली के रंगों से सराबोर हो गया है श्री कृष्ण का गोकुल। साधु संत और भक्त यहाँ प्रेम के रंगों से एक दूसरे को भिगो रहे हैं। रंग गुलाल अबीर के साथ टेसू के फूलों का रंग यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग रंग से सराबोर हैं तो प्रशासन भी सुरक्षित होली हो इसीलिए अलर्ट है। की होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु, दर्शक, पर्यटक सभी लोग आते हैं। और ब्रिज की रंगीन होली की शुरुआत आज रमन रेड्डी आश्रम से हुई है। गोकुल, मथुरा, वृंदावन में जगह जगह होली मननी शुरू हो गई। मंदिरों में रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है। साथ ही इस होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु श्री कृष्ण की नगरी मथुरा आ रहे हैं। होली का भरपूर आनंद ले रहे हैं। यूपी के गोरखपुर के लिए गुड न्यूज है। यहाँ के लोग मुंबई और गोवा की तर्ज पर अब जल्द ही रामगढ़ ताल में भी क्रूज पर सैर कर सकेंगे। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रामगढ़ ताल के लिए यहाँ एक नया क्रूज बनाया जा रहा है, जो तैयार होते ही रामगढ़ ताल में सैलानियों के लिए उतार दिया जाएगा। 15 अप्रैल तक हम इस क्रूज को लोकार्पण कराने की स्थिति में होंगे। ताल में उतार करके जन सामान्य के सेवा में इसे लगाने की स्थिति में आ जाएंगे। क्रूज शुरू होने से यहाँ और भी पर्यटक आकर्षित होंगे। वाराणसी में गंगा की ही तरह रामगढ़ ताल में भी 2 फ्लोर का क्रूज चलाने की तैयारी है। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस क्रूज में पर्यटक सैर करते हुए जायके का आनंद भी लेंगे। अभी रामगढ़ ताल में पर्यटकों के लिए स्पीड बोटिंग की ही सुविधा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में लगा फ्लावर एंड फ्रूट शो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। कल्याण कर्नाटक उत्सव में ये शो खास है। उत्सव के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए इस फ्लावर एंड फ्रूट शो का आयोजन किया गया। फ्लावर शो को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। खास तौर से ये छात्र छात्राओं को लुभा रहा है। हमारे लिए इस जिला में इतनी बड़ी कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो हमारे लिए बहुत गर्व का बात है। और इस कार्यक्रम में हम हॉर्टिकल्चर इसमें विभाग में आए हैं। यहाँ पर तरह तरह के फूलों से सजाया है। बहुत ही अच्छा तरीके से हैदराबाद कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक की तरफ से इतना बहुत कुछ हमें देखने को मिला है, तो हमारे लिए बहुत गर्व का और सम्मान का बात है। ये उत्सव 24 तारीख को शुरू हुआ था, जिसे कर्नाटक के रूरल डेवलपमेंट बोर्ड ने आयोजित किया। रविवार यानी आज इस उत्सव का आखिरी दिन है। राजस्थान के धौलपुर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में शनिवार को एयर शो और मैकेनिक डॉग शो का आयोजन किया गया। मिलिट्री स्कूल में इस खास कार्यक्रम को भारतीय वायुसेना और थल सेना की मदद से आयोजित किया गया, जिसमें मैकेनिक डॉग आकर्षण का केंद्र रहा। एक साउथ कोरियन कंपनी से खरीदे गए इस रोबोटिक डॉग को देख छात्र काफी एक्साइटेड दिखाई दिए। इस रोबोटिक डॉग को बम डिफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रोबोटिक डॉग आम जिंदगी में भी कई खूबियों के साथ मददगार साबित हो रहे हैं। सिर्फ रोबोटिक डॉग ही नहीं, बल्कि फ्लाइट जेट पैक सूट को भी देखकर हर कोई हैरान रह गया। ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के संस्थापक रिचर्ड ब्राउनिंग ने जब जेट पैक सूट पहनकर हवा में उड़ान भरी तो ऐसा लगा कि जैसे किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही हो। रिचर्ड ब्राउनिंग इस जेट पैक सूट आविष्कार की वजह से गिनीज बुक में अपना नाम भी दर्ज करवा चुके हैं। ये सूट 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है और 12,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की परेड से लेकर बीटिंग रिट्रीट समारोह तक हर उस समारोह में अलग अलग रेजिमेंट की पाइप बैंड की टोलियां शामिल होती रही हैं, जिनमें सेना के जवान शरीक होते हैं। लेकिन अब ऐसे किसी भी खास मौके पर पाइप बैंड की धुनें सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब सेना ने खास अवसरों पर पाइप बैंड बजाने के अनूठे रिवाज को बंद करने का फैसला किया है। दरअसल पाइप बैंड भारतीय सेना को मिली ब्रिटिश विरासत का अहम हिस्सा रहा है। अब सेना अंग्रेजों के जमाने की परंपराओं और रीति रिवाजों को बंद करके अपनी नई पहचान पेश करना चाहती है, तो इस सिलसिले में पाइप बैंड के इस्तेमाल को भी रोकने का निर्णय लिया गया है।
केवल पाइप बैंड ही नहीं बल्कि गुलामी के और भी प्रतीकों को सेना और भारत सरकार से मिटाया जा रहा है। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त को अंजाम देकर वापस लौटी एनडीआरएफ टीम का हर जगह शानदार स्वागत किया जा रहा है। पहले दिल्ली में फूल मालाओं के साथ जवानों को सलाम किया गया, अब वाराणसी में उनका भव्य स्वागत हुआ। एनडीआरएफ की 51 सदस्यीय टीम जब वाराणसी में अपनी बटालियन में लौटी तो उनका शानदार सम्मान किया गया। हमने वहां जाके टेंट लगाया और वहां के जो बच्चे वगैरह हैं तो सबसे हमने गले मिलाए और हमारे माथे चूमे, तो बहुत बढ़िया लगा। हमें प्राउड फील हुआ कि हम इंडियन हैं और हम एनडीआरएफ के लिए काम करें और देश के लिए काम करें, हमें बहुत प्राउड फील हुआ। साथियों ने तुर्की से लौटे डॉग स्क्वाड और एनडीआरएफ की टीम पर फूल बरसाए तो इलाके के लोगों ने मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। 6 फरवरी को तुर्की में भूकंप आने के 24 घंटे के भीतर भारत ने एनडीआरएफ की टीमें भेजकर तुर्की में ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। तुर्की जाने वाली टीम में 11 एनडीआरएफ वाराणसी भी शामिल थी। अरमानों से बेटी की शादी की और जब विदाई करवाई वो भी हेलीकॉप्टर में। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली की हैं, जहां एक पिता ने अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए न सिर्फ अपनी बेटियों की शाही शादी करवाई बल्कि दूल्हा दुल्हन की विदाई भी उड़न खटोला में करवाई। प्लान ये थी, हमारे समती साहब की माताजी जो हैं उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरी नातिन की विदा हेलीकॉप्टर से हो। उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी, तो हमने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर इस बात को पूर्ण करेगा। शादी के बाद जब दूल्हा अपनी दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाला था तो देखने वालों का हुजूम लग गया। गांव में हेलीकॉप्टर से विदाई की खबर फैली और पूरा हुजूम यहीं पर उमड़ पड़ा। गांव वालों और रिश्तेदारों ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। दूल्हा दुल्हन तो विदा हो गए, लेकिन विदाई की ये तस्वीरें इलाके के लोगों को लंबे वक्त तक याद रहेंगी। एशिया के सबसे पुराने ट्रामवेज सिस्टम कलकत्ता ट्रामवेज ने अपने 150 साल पूरे कर लिए हैं। ऐतिहासिक ट्राम सेवा के 150 साल पूरे होने के मौके पर कलकत्ता में जश्न मनाया गया। इस मौके पर पुरानी ट्रामों को सजाया गया। पटरी पर पुरानी ट्रामें दौड़ती हुई नजर आईं। देश की इकलौती ट्राम को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं और यही उम्मीदें हैं कि ट्राम बंद ना हो। फिल्मकारों से लेकर नीति शोधकर्ताओं तक, कॉलेज छात्रों से लेकर ट्रामवे कर्मचारियों तक अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग चाहते हैं कि कई पीढ़ियों से जीवन का एक अभिन्न अंग रही ट्राम को कायम रखा जाए। 24 फरवरी 1873 में कोलकाता में ट्राम सेवा की शुरुआत हुई। इतने लंबे वक्त तक ट्राम ने कई उतार चढ़ाव देखे। ये शहर के जीवन से जुड़ी रही। अब इस पर तेज भागती जिंदगी का असर दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई ट्राम को बेपटरी होते देखना नहीं चाहता।